हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर सॉल्यूशन 2023 जो अभी करेंटली हुआ है। इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर सेकंड की पावर -1 प्रारंभिक वेग तथा 1 मीटर सेकंड की पावर -2 त्वरण से त्वरित पिंड का 1 सेकंड पश्चात वेग होगा। इसके ऑप्शंस हैं 1 मीटर सेकंड की पावर -1, मतलब इसको 1 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी दिया है 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी दिया है 3 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं ये जो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, एक त्वरण दिया हुआ है और समय दिया हुआ है 1 सेकंड और इसका अंतिम वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट करते हैं। प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू कितना दिया है 1 मीटर पर सेकंड, इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद ये जो त्वरण दिया हुआ है a, त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं। a की वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये जो टाइम दिया हुआ है, टाइम स्मॉल t इज इक्वल टू 1 सेकंड दिया हुआ है। टी सेकंड के पश्चात, मतलब 1 सेकंड के पश्चात वेग निकालना है, इसका मतलब कैपिटल V, ये स्मॉल v है। तो यहाँ पर देखिए ये होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण और t होता है समय। इन सब के आधार पर एक न्यूटन का नियम दिया गया है और उसके जो समीकरण के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इस समीकरण में वैल्यू पुट करके हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू हमें फाइंड करना है, u की वैल्यू क्या है 1 मीटर पर सेकंड है, प्लस a की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 1 सेकंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 1 प्लस ये 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2 कैप स्मॉल v की, ये जो अंतिम वेग है ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 मीटर सेकंड की पावर -1, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इसका अंतिम वेग है ये 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, ये जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है, पृथ्वी तल, यहाँ पर क्या है टाइपिंग मिस्टेक हुई है, पृथ्वी तल पर है ना, पृथ्वी तल पर किसी पिंड को अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम क्षैतिज परास होता है ना, मैक्सिमम क्षैतिज परास होता है, इसके लिए जो कोण होता है यहाँ पर, ये कोण 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 45 डिग्री होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 45। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल का मान, यहाँ पर बोला है पृथ्वी के केंद्र की बात हो रही है, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल का मान क्या होता है। ऑप्शन ए है अधिकतम होता है, ऑप्शन बी 0 होता है, ऑप्शन सी दिया है ऋणात्मक होता है और ऑप्शन डी दिया हुआ है अनंत होता है। तो चलिए यहाँ पर सीखने का प्रयास करते हैं कि ये पृथ्वी है, ये इसका केंद्र है। ठीक है,
हमने ये पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो जी का मान है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने का पर जी का मान कम होने लगता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर से ऊपर जाने पर स्मॉल जी जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान कम होने लगता है। वैसे ही पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर भी जी का मान उसी तरीके से कन्वर्ट होता है, जी का मान कम होने लगता है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ते हैं जी का मान कम होते जाता है और सेंटर पे जो है यहाँ पर इसके केंद्र पर जी का मान जो है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, शून्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किसी पिंड पर स्मॉल एफ बल कार्य कर रहा है। ठीक है, स्मॉल एफ बल कार्य कर रहा है जिसमें विस्थापन कितना है, डी है, विस्थापन डी होता है। निम्नलिखित में से एफ और डी के कौन से मान के लिए कार्य ऋणात्मक होगा। यहाँ पर देखिए ऋणात्मक कार्य की बात हो रही है, तो ऋणात्मक कार्य होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि यदि फोर्स की डायरेक्शन इधर हो, मान लीजिए कि फोर्स की डायरेक्शन ये है और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब विस्थापन होता है। यदि बल की दिशा ये है और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस साइड जस्ट अपोजिट साइड ये विस्थापन होता है। इसका मतलब बल और विस्थापन के बीच में यहाँ पर जो कोण बनता है ये 180 अंश का होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऋणात्मक कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं इसमें कुछ दिया हुआ है, स्मॉल एफ की वैल्यू मतलब बल का मान दिया हुआ है यहाँ पर 2i + 2j और ये जो विस्थापन स्मॉल डी का मान दिया हुआ है 2k। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर स्मॉल एफ का मान 5i दिया हुआ है और स्मॉल डी का मान दिया हुआ है, मतलब विस्थापन का मान -5j दिया हुआ है। तो यहाँ इस सिचुएशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखिए परिमाण जो है वो समान है लेकिन दिशा विपरीत है। तो जो परिमाण समान हो और दिशा विपरीत हो तब क्या होता है कि इसमें शून्य हो, जो शून्य कार्य कहलाता है, ये जो है शून्य कार्य होता है। जस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड के जो फोर्स लगेंगे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तब जो है तब ये शून्य कार्य होता है, ज़ीरो वर्क हो जाता है। लेकिन जो ऋणात्मक कार्य है यहाँ पर दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे और जब मैग्नीट्यूड अलग होंगे तो यहाँ पर वैल्यू देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन सी दिया हुआ है और डी दिया है, तो दोनों में देखिए दोनों ये पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन की बात हो रही है ना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें एक ही एक्सिस है, ये j-3 j दिया हुआ है और d का स्मॉल d का मान कितना दिया हुआ है 2j दिया है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक ये पॉजिटिव वैल्यू है और एक निगेटिव वैल्यू है, तो डायरेक्शन तो अलग अलग है। दूसरी एक्सिस यहाँ पर देखिए ये j दिया हुआ है -3j और ये 2j दिया है। इसका मतलब एक्सिस तो एक ही है, इसका मतलब एक ही एक्सिस हो और एक पॉजिटिव वैल्यू हो एक निगेटिव वैल्यू हो, तब यहाँ पर दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। इसलिए ये जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इनमें कोई मशीन 1 घंटे में, 1 घंटे की बात हो रही है मतलब टाइम की वैल्यू दिया हुआ है 3.6 × 10⁵ जूल कार्य करें। ठीक है, ये जो जूल है ये कार्य की यूनिट होती है, कार्य का मात्रक होता है। तो शक्ति क्या होगी, तो चलिए इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है कि ऑप्शन ए दिया है 36 वाट और ऑप्शन बी दिया हुआ है 300 वाट, ऑप्शन सी दिया हुआ है 100 वाट और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1000 वाट। तो हम चलिए सबसे पहले समझते हैं कि शक्ति के बारे में। तो जो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। और कार्य यहाँ पर ये दिया हुआ है, कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है और उसके बाद में ये जो समय का मात्रक होता है ये सेकंड। ठीक है,
और ये जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, ये वॉट के बराबर होता है, ठीक है, ये वॉट के बराबर होता है, ये डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, शक्ति पूछा गया है, तो यहाँ जो कार्य कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए जो टाइम की वैल्यू दिया हुआ है 1 आवर दिया हुआ है, मतलब 1 घंटे दिया हुआ है। तो 1 घंटे को हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलिए इसको नोट कर लेते हैं, ये जूल है और नीचे जो है ये 1 घंटे दिया हुआ है, ठीक है, 1 घंटे। तो यहाँ पर यूनिट को चेंज करते हैं, हम क्या करेंगे, ये जूल की तो वैल्यू, ये जूल की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 5 ही रहेगी। और नीचे जो ये घंटे दिया हुआ है 1 घंटे, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें ये सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 घंटे में 60 मिनट हो जाएंगे और फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड में आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है क्या, नीचे ये 3.6 है, इसका 10 नीचे आ जाएगा और ये बाकी 60 इंटू 60 है। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये, चलिए इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे, 36 इंटू, यहाँ पर देखिए, चलिए 10 की पावर 5 है, तो यहाँ पर मैं 5 0 कर देता हूँ और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 10 इंटू 60, ये 0 0 0, ये 3 0 है, तो 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कितनी वैल्यू आ गई, अब ये जो 6 बचा है, 6 से ये कट जाएगा 6 बार और 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर निकल कर आ रहा है ये 100 क्या है, 100 वॉट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 100 वॉट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, यदि कोई मशीन जो है 1 घंटे में 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल कार्य करती है, तो इसकी शक्ति कितनी हो जाएगी, ये 100 वॉट हो जाएगी। ओके, चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, इसका 6 नंबर का क्या दिया हुआ है इसमें, किसी गतिशील पिंड पर, चलिए यहाँ पर किसी गतिशील पिंड पर कोई भी नेट बाह्य बल, है ना, नेट बाह्य बल कार्यरत नहीं है बोला है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसके ऑप्शंस दिए, ऑप्शन ए है पिंड का वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा, ऑप्शन बी दिया हुआ है पिंड का वेग लगातार बढ़ता जाएगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है पिंड का वेग एक समान बना रहेगा, और ऑप्शन डी दिया हुआ है पिंड का जो संवेग है वो शून्य रहेगा। तो चलिए यहाँ पर नेट बल की बात हो रही है, हमें ये पता है कि जो बल है वो किसके बराबर होता है, बल बराबर ये होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं m से और त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं a से, ठीक है। यहाँ पर देखिए आंसर तो बहुत इसका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि बल F बराबर क्या होता है, ma, है ना, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पर देखिए एक जो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये सभी को पता है, द्रव्यमान जो है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर a की बात हो रही है, इसका मतलब F का मान यहाँ पर 0 दिया है, नेट बल क्या है, शून्य है, और ये F बराबर ma है, m का मान 0 नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, a का मान 0 हो सकता है, त्वरण का मान 0 हो सकता है, लेकिन ये त्वरण किसके बराबर होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। तो त्वरण का मान 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए यदि वेग में परिवर्तन, ये कंडीशन यदि दिया हुआ है, तो वेग में परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 0 से टाइम का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका मतलब समय गुणा 0 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया, 0। अब वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है अंतिम वेग माइनस
प्रारंभिक वेग, ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये होता है वेग में परिवर्तन, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यदि एक को पक्षांतर कर लेते हैं इनिशियल वेग को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग। ये प्रारंभिक वेग यहाँ पर नेगेटिव है, पक्षांतर करने के बाद कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो अंतिम वेग है और प्रारंभिक वेग बराबर होंगे, कब, जब त्वरण 0 हो जाएगा तब। अब लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर तो एक कंडीशन हो सकती है कि जहाँ पर अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग 0 हो, तब ये त्वरण 0 हो सकता है, जहाँ पर ये दोनों 0 बराबर 0 है ना। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो है अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, यहाँ पर देखिए अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ पर यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब जब नेट बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तब उसकी जो ऑप्शन सी वाली कंडीशन है कि पिंड का वेग जो है वो एक समान बना रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो दो कंडीशन है वो भी नोट कर लेता हूँ कि जो दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक समान वेग से वस्तु गतिशील रहेगी, ठीक है, एक समान वेग। तो इसका यहाँ से मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो ये ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर है। जब नेट बाह्य बल शून्य होता है या नेट बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा होता है तब पिंड का जो वेग है वो एक समान बना रहेगा, ठीक है। बाकी कंडीशन यहाँ पर तो संवेग की बात हो रही है, तो संवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। संवेग बराबर होता है, संवेग p बराबर m होता है। तो ये तो संवेग 0 नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर क्या हुआ है कि ऑब्जेक्टिव के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन थे। इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें जो 1 नंबर वाले हैं वो सॉल्व करेंगे। और ये सीरीज़ में आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए, ओके, थैंक यू।